नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुराना पुलिस मुख्यालय में आयोजित हुई इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह मंत्री विजय शर्मा, DGP अशोक जुनेजा समेत गृह विभाग के सचिव मनोज पिंगवा भी उपस्थित थे। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी अपने विचार रखे और जरूरी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय विभागों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक चैतराम अटामी ने किया। उन्होंने लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण भी किया। विधायक ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है और हम सबका कर्तव्य है कि उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाएं और उसका लाभ उन्हें दिलाएं। जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों को, आम लोगों तक जाना है और मोदी जी के यह सोच है कि लोग दफ्तरों में जाके ना भटके, इसलिए सरकार पूरा विभाग को लेके ग्राम पंचायत तक जाए और उस नगर पंचायत तक जाए और वहाँ के लोगों का, गरीबों को काम करे। ये मोदी जी की सोच है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को सभी शासकीय कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश रहने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खुशी भरा क्षण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और माता कौशल्या की जन्मभूमि है। इसलिए सभी शासकीय संस्थाओं में 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए और देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं, 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में भक्तिमय धार्मिक आयोजन कराएगी। ये जानकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी। उन्होंने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों के पार्टी कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और कौशल्या धाम चंदखुरी में सुंदरकांड का आयोजन होगा। दीपक बैज ने कहा कि राम सभी के हैं, उनके लिए सभी के दिलों में आस्था है, वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। हम लोग ये संदेश देंगे, भारतीय जनता पार्टी ही किसी को सर्टिफिकेट बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है। आस्था हम सभी लोगों में है, आस्था दिल में है। भगवान राम के लिए, भगवान के लिए आस्था हमारे दिल में है। ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को हमें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में रेडियो चैनल के माध्यम से एक चिट्ठी सिया राम के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राम रथ राज्य भर में भ्रमण कर प्रदेशवासियों से उनकी मनोकामना हेतु लिखित संदेश चिट्ठी के माध्यम से एकत्रित करेगा। प्रदेश भर से एकत्रित ये चिट्ठियां राम मंदिर अयोध्या पहुंचाई जाएंगी। इस रथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक चिट्ठी डाली और झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और कार्यों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विभागों की जानकारी उपलब्ध होने से प्रशासन में सुगमता आती है। उप मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने गुजरात सरकार के अधिकारियों से जुड़कर डैशबोर्ड की प्रक्रिया की जानकारी ली। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपने विभागों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएं। रामलला का स्वागत समूचे भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जेलों में भी किया जाएगा। ये जानकारी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को प्रदेश के समस्त जेलों में लाइटिंग की जाएगी और दीप जलाए जाएंगे।
गृह मंत्री ने यह बातें रायपुर के सेंट्रल जेल के निरीक्षण के बाद कहीं। मैंने कैदियों से भी ये कहा है, सबको ध्यान है इस विषय का कि 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर पर वापस आ रहे हैं और इसलिए 22 तारीख को यहाँ पर भी लाइटिंग होगी, दीप जलेंगे और मिठाइयाँ बटेंगी। यही नहीं, समूचे प्रदेश की जेलों में ये होगा। राजधानी रायपुर के महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय ने अपना 25वां वार्षिकोत्सव मनाया। कालीबाड़ी के रविंद्र मंच में आयोजित हुए इस वार्षिकोत्सव को नवरंग 2024 का नाम दिया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें देश के 9 राज्यों की संस्कृति का समावेश किया गया। महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय का आज 25वां साल है, जिसे हम सिल्वर जुबली के रूप में मना रहे हैं। इसमें इस बार हमारे जो बच्चे हैं लगभग 21 दिन मेहनत किए हैं, जिसमें 9 रंग के नाम से हम जो है अपना एनुअल प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसमें इंडिया के 9 रिचेस्ट जो स्टेट है उसके थीम को, उसके फोक को हम यहाँ बच्चों के माध्यम से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे ये सीखे कि अलग अलग स्टेट में कितना एक रिच कल्चर है और उस रिच कल्चर में कितने एंजॉय से लोग अपने वहाँ के वातावरण को एक जीवंत और मनोरंजन से भरपूर करते हैं। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर के सांसद सुनील सोनी उपस्थित थे। उन्होंने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। महाविद्यालय के समिति अध्यक्ष अजय तिवारी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर होता है वार्षिक उत्सव, जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं। यही वो अवसर है, इसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। नवरंग का मतलब सभी रंगों में छात्र छात्राएं अपने जीवन में सब रंग प्राप्त करें। इसका मतलब ये है कि अध्ययन के साथ, पढ़ाई के साथ साथ एक रंग मंच भी उनको अपने प्रतिभा का निखारने के एक शुभ अवसर मिलता है और ऐसे ही मंचों में उनको अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों को प्रदर्शित करने से आगे और उनको मंच मिलता है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं समेत छात्र छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित थे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।